हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हस्बैंड बाय मिस्टेक का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। और गाइस, इससे बड़ा एपिसोड नहीं बन रहा है मुझसे, क्योंकि मैं डेली 2 वीडियो अपडेट कर रही हूँ ना, इसलिए तो एडजस्ट कीजिए। और चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था लैन चेचान और मिंग्याओ दोनों ने ही वांग जी को देखा था। वांग जी जो कि आराम से सो रहा था, और लैन चेचान ना वांग जी के पास जाना चाहते थे, बट विंग ने उनको रोक दिया और बोला, मिस्टर लैन, अभी वांग जी सो रहा है, प्लीज़ डिस्टर्ब मत कीजिए उसे। तो लैन चिचाना बहुत ही बेचैनी से बोलते हैं कि मिस्टर वी, मुझे मिलना है वांग जी से, मुझे उससे बात करना है। ये सुनने के बाद ना विंग ने कहा, ठीक है मिस्टर लैन, बट अभी नहीं, अभी वांग जी सो रहा है, तो अभी आप उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, मैं आपको उसे डिस्टर्ब करने नहीं दूंगा। विंग मिंग्याओ और लैन चिचान दोनों को ही रूम से बाहर, मतलब अपने ऑफिस में लेकर आया और रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। लैन चिचान तो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए थे, और वो ना बस रूम की तरफ देख रहे थे। उनका बस चलता तो वो भी दौड़ कर चले जाते और वांग जी को हक कर लेते, बट वो ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पर। अभी विंग अपने चेयर पर फिर से बैठा था, और लैन चिचान और मिंग्याओ दोनों ही अपने अपने जगह पर बैठ गए थे। लैन चिचान ने विंग से पूछा, मिस्टर वी, मैं कब वांग जी से मिल सकता हूँ? तो विंग ने बोला, ये तो मुझे भी नहीं पता। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था मिस्टर लैन, वांग जी ने कभी भी अपने पास्ट के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, और मुझे जानने का इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं बस वांग जी से प्यार करता हूँ, और मुझे उसके पास्ट में क्या हुआ है, क्या है, उसके पास्ट में कौन कौन लोग हैं, ये सब मैं नहीं जानता हूँ। और मैं कभी वांग जी को फोर्स भी नहीं करूँगा। वांग जी अगर खुद से आप लोगों से मिलना चाहे तो ऑब्वियसली आप लोग उससे मिल सकते हो, बात कर सकते हो, बट अगर वांग जी ना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग कभी भी वांग जी से मिल सकते हो। मैं खुद आप लोगों को नहीं मिलने दूंगा उससे। अब आप जा सकते हो, मुझे एक मीटिंग है, उसके बाद मुझे वांग जी को लेकर घर भी जाना है। लैन चिचान और मिंग्याओ, उन दोनों के पास कोई भी बात नहीं था और करने के लिए, और वो लोग जानते हैं कि अगर विंग ने मना कर दिया है तो बस वो लोग अब कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वांग जी चाहेगा तो ही वो लोग वांग जी से मिल पाएंगे। तो वो लोग वहाँ से उठते हैं और चले जाते हैं। लैन चिचान बार बार घूम घूम कर ना उस रूम की तरफ देख रहे थे, लेकिन वो बेबस थे। उनके आंखों में विंग देख सकता था बेबसी। लैन चिचान और मिंग्याओ के जाने के बाद विंग एक मीटिंग अटेंड करता है। करने के बाद विंग वांग जी के पास आता है। अभी अंधेरा हो गया था। विंग वांग जी को जगाता है, और वांग जी ने अपनी आंखों को रब करते हुए उठ भी जाता है। वांग जी अपनी आंखों को रब कर रहा था, उसे अभी भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो कहाँ पर है। वो अपनी आंखों को रब करते हुए ना इधर उधर देख रहा था, और फिर जब उसने रूम को देखा ना, तब उसको याद आया कि वो तो अभी ऑफिस में है। क्या वो ऑफिस में सो गया था? लेकिन कब? वांग जी ने अपने मन में ही बोलता है, आजकल शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सो रहा हूँ, और मैं कब सो जाता हूँ ये मुझे खुद भी नहीं पता। विंग ना वांग जी का एक्सप्रेशन देख रहा था, और फिर विंग ने वांग जी के गालों को ना हल्का सा थपथपाया और बोला कि जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ। वांग जी विंग की बातों को फॉलो करता है और वॉशरूम चला जाता है। जाने के बाद ना वो अपने मुंह और हाथ को अच्छे से धोता है। धोने के बाद टॉवल से ना पोंछता भी है अपने मुंह को, और फिर बाहर आता है। अब उसको अच्छा फील हो रहा था। वांग जी बाहर आके ना एकदम शॉक्ड हो गया था, लिटरली वो शॉक्ड हो गया था, क्योंकि रात का व्यू इतना सुंदर दिख रहा था ना, पूरा शहर एकदम लाइटों से भरा हुआ था, और वो इतना खूबसूरत दिख रहा था ना। वांग जी बस वाव बोलता है, क्योंकि ये नज़ारा सुबह के देखे हुए नज़ारे से कई गुना बेहतर है और बहुत सुंदर है। वांग जी ने जैसे एक्सपेक्ट किया था कि इतना सुंदर होगा रात का व्यू, उससे भी कई गुना सुंदर है। और वांग जी फिर से कांच के पास चला जाता है और व्यू को देखता है। विंग जो कि काउच पर बैठकर ना कुछ पढ़ रहा था, उसने जब वांग जी को देखा, वांग जी कितना, मतलब कितना खुश होके ये व्यू देख रहा है, तो उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ गया। और सीरियसली विंग ने कभी भी इस व्यू को इतना एडमायर नहीं किया है। विंग अपने मन में सोचता है, शायद मैं हमेशा देखता हूँ इसलिए मुझे इसमें कुछ खास नहीं दिखता, बट वांग जी पहली बार देख रहा है इसलिए शायद उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और विंग खुश है कि वांग जी को ये व्यू पसंद आया है। विंग ना अब उठता है, उठने के बाद वांग जी के पास जाता है और वांग जी को बोलता है, घर नहीं जाना?
तो वांग जी ने ना विंग की बात सुनकर अपना सर हाँ हाँ में हिलाया। वांग जी अभी भी बाहर देख रहा था और अपना सर हिला रहा था। तो विंग ने ना वांग जी का कमर पकड़ा और बोला चलो घर चलो, बाद में देख लेना, ये व्यू यहीं पर रहेगा, भाग नहीं जाएगा, तुम कभी भी आ सकते हो और देख सकते हो। फिर ना विंग वांग जी का कमर छोड़ता है और वांग जी का हाथ पकड़ता है और विंग और वांग जी एक साथ ही ऑफिस से निकल आते हैं। ऑफिस से ना निकलते हुए वांग जी देख रहा था कि सबकी नज़रें विंग और वांग जी पर है। अभी छुट्टी हो गया था ऑफिस का और सब अपने अपने सामान को पैक कर रहे थे और घर जाने के लिए निकल रहे थे। उस टाइम को विंग और वांग जी भी घर के लिए निकल रहे थे। तो सारे लोगों ने, पूरे ऑफिस के लोगों ने वांग जी और विंग को देख लिया था और सब, मतलब कुछ लोगों ने तो पिक्चर्स भी क्लिक कर लिए थे वांग जी और विंग का। ऑफिस के बाहर ही विंग और वांग जी के लिए कार आके रुक गया था और विंग ने फर्स्ट वांग जी को कार में बिठाया और फिर वो बैठ गया कार में। और ये जो पूरा नज़ारा है ना, ये सिर्फ ऑफिस वाले लोग ही नहीं देख पाए थे, ये वांग जी के ब्रदर मतलब लैन सिचान और मिंग्याओ, उन दोनों ने भी देखा था। लैन सिचान और मिंग्याओ दोनों ऑफिस से बाहर आने के बाद ना वहीं पर इंतज़ार कर रहे थे। लैन सिचान को फिर से ना वांग जी को देखना था। मिंग्याओ इरिटेट हो रहा था, उसको नहीं रहना था यहाँ पर, बट लैन सिचान की ज़िद के चलते उसको रहना पड़ गया था। और अब भी जाके इतनी देर बाद वांग जी और विंग बाहर आ रहे थे। वांग जी और विंग को देखकर ना मिंग्याओ अपना मुंह बनाता है और बोलता है कि ये हमेशा लाइमलाइट पर क्यों रहता है, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद है और इसे इतना अच्छा पार्टनर कैसे मिल गया। सच में लान वांग जी, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, बहुत ही ज़्यादा लकी, क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें छोड़ा था उसके बाद तुमने फिर से खड़ा होने का हिम्मत दिखाया। तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। तुम्हारी किस्मत में इतने ज़्यादा अच्छे लोग कैसे मिल जाते हैं और इतने अमीर लोग कैसे मिल जाते हैं तुम्हें। मुझे तो तुमसे जलन होता है बहुत ज़्यादा। ये बोलकर ना मिंग्याओ खुद में ही चिढ़ रहा था और लैन सिचान तो बस वांग जी को देख रहा था। लैन सिचान वांग जी को समझ रहे थे, मतलब वांग जी का एक्सप्रेशन वही था, कोई एक्सप्रेशन उसके फेस पर नहीं था, बट लैन सिचान वांग जी को देखकर बोल सकते थे कि उनका ब्रदर खुश है, शांति में है, वो बस अपने ब्रदर को ऐसा ही तो देखना चाहता है। तो अब ना लैन सिचान एकदम गिव अप कर चुके थे। उन्होंने सोच लिया था कि अगर वांग जी नहीं चाहेगा तो वो वांग जी से नहीं मिलेगा। उन्होंने आज देख लिया था कि वांग जी विंग के साथ खुश है, तो वांग जी अगर उनसे मिलना चाहे तो ही वो वांग जी से मिलेंगे और वो वांग जी का जो लाइफ है उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये लैन सिचान ने एकदम ठान लिया था। और उसके बाद लैन सिचान ने देखा कि विंग और वांग जी ऑफिस से निकल गए हैं। फिर लैन सिचान और मिंग्याओ वो दोनों भी निकल जाते हैं अपने घर के लिए। दूसरी तरफ वांग जी और विंग जब घर पहुंचे ना, तो वांग जी पहले गाड़ी से उतर गया और सीधा दौड़ के गार्डन में गया था। वो बनिस को देखने के लिए गया था वांग जी। वांग जी को लगा था कि बनिस सो गए हैं, रात हो गया है, इसका मतलब बनिस सारे सो गए हैं, बट एक भी बनी नहीं सोया था और सब ना खेल रहे थे, मतलब इधर से उधर उछल रहे थे, खेल रहे थे, एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। और वो बनिस जब वांग जी को देखते हैं ना तो वो जल्दी से वांग जी के पास आ जाते हैं और वांग जी के पैरों से लिपट जाते हैं। सारे बनिस ना एक एक करके वांग जी से एकदम चिपक रहा था, वांग जी को एकदम घेर लिया था। दूसरी तरफ विंग को फर्स्ट तो कुछ समझ नहीं आया कि वांग जी ऐसे गाड़ी से दौड़कर क्यों बाहर निकला और गार्डन में क्यों गया। तो विंग भी जल्दी से गाड़ी से निकलता है और अपना ऑफिस का जो बैग है वो बटलर के हाथ में देता है, अपना ब्लेजर खोलकर भी वो बटलर के हाथ में दे देता है और विंग सीधा गार्डन में वांग जी के पीछे पीछे आता है। गार्डन में आने के बाद विंग ने देखा कि सारे बनिस ना वांग जी को घेर लिए थे और वांग जी उनके साथ खेल रहा था। वांग जी गार्डन में नीचे बैठ गया था घास पर और उन बनिस के साथ खेल रहा था और उनको बोल रहा था तुम लोग सोए नहीं, मुझे लगा कि तुम लोग सो गए हो। विंग ना हंस रहा था वांग जी की बातों को सुनकर और विंग भी आकर वांग जी के पास बैठ गया नीचे और बोला बनिस जल्दी नहीं सोते। तो वांग जी ने कहा क्या सच में बनिस जल्दी नहीं सोते, ये तो कितने नाजुक है, ये क्यों नहीं जल्दी सोते। तो विंग ने बोला ये नाजुक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो वांग जी ना हैरानी से बोलता है क्या सच में ये बनिस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, मुझे तो लगा था कि ये बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। तो विंग ने बोला नहीं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तुम्हें नहीं पता। तो वांग जी ने अपना सर ना में हिलाया। विंग को ये बहुत स्ट्रेंज लगता है कि वांग जी को नहीं पता है, मतलब ये तो बहुत सिंपल बात है ना। तो
वांग जी ने विंग का जो कन्फ्यूजन है ना वो समझ लिया था। तो वांग जी बनिस के साथ खेलते हुए बोलता है कि हमारे घर पर बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो किया जाता है और हमें बस पढ़ाई से रिलेटेड बुक से दिए जाते हैं पढ़ने के लिए और कुछ भी नहीं, और हमें पेट भी पालना अलाउ नहीं है। मैंने बहुत बार अंकल से बोला था कि मुझे बनिस चाहिए, बट उन्होंने कभी भी मुझे नहीं दिया। विंग ये सुनने के बाद ना वांग जी के पीठ पर अपने हाथों को रब करता है और बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अब इतने सारे बनिस हैं, तुम हमेशा इनके साथ खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये सारे तुम्हारे हैं। वांग जी जो कि अपने फैमिली के बारे में बोलते हुए थोड़ा सा सैड हो गया था, उसने जब सुना ना कि ये सारे बनिस उसके हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। इतना ज़्यादा खुश हो गया था ना कि उसने विंग को हग कर लिया और विंग के चिक्स पर एक किस करके बोला थैंक यू सो मच। वांग जी के ऐसे करने से ना विंग के पूरे शरीर में कुछ तो हुआ था, बट विंग ने उसको इग्नोर कर दिया और विंग के चेहरे पर एक स्माइल तो हमेशा रहता है, बट बहुत बड़ा सा स्माइल आ गया था और विंग अपना सर हाँ में हिला रहा था। अब थोड़ी देर बाद वांग जी और विंग एक साथ डिनर कर रहे थे और विंग ने वांग जी को बोला कि नेक्स्ट फ्राइडे को पार्टी है। वांग जी ने भी ये सुना और अपना सर हाँ में हिला दिया। वांग जी को पता है कि उसको खुद को रेडी करना होगा, अपनी फैमिली मेम्बर को फेस करने के लिए उसको रेडी रहना होगा, उन लोगों को फेस करने के लिए उसको रेडी रहना होगा। उन शैतानों से, उन हैवानों से वो डर नहीं सकता, वो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाएगा और उनका सामना करेगा। ये वांग जी ने सोच लिया था और वांग जी अपना सर हाँ में हिला देता है। अब हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। सुबह सुबह उठकर डेली की तरह रूटीन चलता है, मतलब विंग और वांग जी एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद विंग चला जाता है ऑफिस के लिए और पूरे जो न्यूज़ में ना बस वांग जी और विंग का अभी भी बात चल रहा था। और साथ में फ्राइडे को जो पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया गया था वी कॉरपोरेशन की तरफ से, उसमें सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वांग जी और विंग एक साथ आए, और वी कॉरपोरेशन की तरफ से सारे जो गेस्ट आने वाले थे ना उनके पास इनविटेशन कार्ड भी पहुंच गया था, विंग के फ्रेंड्स के पास भी पहुंच गया था और ऑब्वियसली जिन कॉरपोरेशन में भी गया था। मतलब जिन कॉरपोरेशन में जब ये इनविटेशन कार्ड जाता है ना तब सारे लोग एकदम शॉक्ड हो गए थे, क्या वी कॉरपोरेशन से इनविटेशन कार्ड आया है, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जिन कॉरपोरेशन उतना बड़ा उनका बिजनेस नहीं था कि वी कॉरपोरेशन से इनविटेशन कार्ड आएगा पार्टी के लिए। वहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे बिजनेसमैन आएंगे जो उनसे कई हद तक आगे निकल गए हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे, और ऊपर से कंट्री से बाहर के जो बिजनेसमैन हैं वो भी आएंगे। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और वो लोग कंफ्यूज भी थे कि कैसे। ये फर्स्ट टाइम था जब वी कॉरपोरेशन से जिन कॉरपोरेशन के पास कोई इनविटेशन कार्ड आया है, तो वो लोग कंफ्यूज भी थे, खुश भी थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आ सकते थे उस पार्टी में जाने के बाद। बहुत सारे बिजनेसमैन आएंगे, वो लोग अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए वो लोग खुश थे और बाकी जहाँ जहाँ भी इनविटेशन कार्ड जाना था वहाँ पर पहुँच गया था। अभी हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी वनिस के साथ खेल रहा था। विंग के जाने के बाद वांग जी गार्डन में आ गया था और वो वनिस के साथ खेल रहा था। तभी उसने देखा कि कोई आया है, मतलब एक कार आया है और ये कार बहुत जाना पहचाना था। फिर वांग जी ने जब एकदम गौर से देखा कि ये कार किसका है, तब उसको याद आया कि ये तो नी मिंजू का कार है। तो वांग जी को फर्स्ट लगा कि नी मिंजू आए हैं, तो वांग जी ने दौड़ के गया, बट वांग जी ने देखा कि नहीं, नी मिंजू नहीं आए, नी हुसैन आया है। नी हुसैन ने वांग जी को देखते ही ना गले लगा लिया और बोला कि वांग जी, तुम क्या मुझे भूल गए हो, तुमने मुझे एक बार कॉल भी नहीं किया। तो वांग जी ने कहा कि क्या बोल रहे हो तुम, हमने तो कल ही बात किया है। तो नी हुसैन ने अपना हेड रब करते हुए बोलता है कि अच्छा ठीक है, हमने कल बात किया है, मैं मजाक कर रहा था। ओ माय गॉड, इस घर में मैं कितने सालों बाद आया हूँ। तो वांग जी ने बोला कितने सालों बाद। तो नी हुसैन अपने हाथों का जो उंगली है ना वो गिनते हुए बोलता है लगभग 4 साल बाद आया हूँ। फिर नी हुसैन और वांग जी एक साथ बहुत सारे बातें करते हैं। नी हुसैन वांग जी को बोलता है कि वो खाली टाइम में क्या क्या कर रहा था, वो कितना बोर हो रहा था और ब्रदर ने उससे कितना कुछ कराया है पढ़ने के लिए, उसके लिए नया ट्यूटर लगा दिया है। और नी हुसैन शिकायत कर रहा था कि वांग जी मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता और तुम्हें पता है जो नया ट्यूटर है वो कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो वांग जी बोलता है कि अच्छा हुआ है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम क्यों नहीं पढ़ते, अगर तुम अच्छे से पढ़ते तो ब्रदर तुम्हारे लिए कोई ट्यूटर अरेंज नहीं करते ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम पढ़ा करो।
नी हुसैन ना मुंह बनाते हुए बोलता है, वांग जी तुम्हें पता है ना मुझे पढ़ना नहीं पसंद है। फिर वांग जी नी हुसैन को पूरा घर दिखाता है और नी हुसैन तो बस हर जगह देख रहा था और बोल रहा था कि ये घर कितना सुंदर है, तुम इतने सुंदर घर में रह रहे हो वांग जी, ये बहुत प्यारा घर है। तो वांग जी भी अपना सर हाँ हाँ में हिला रहा था, हाँ ये घर बहुत सुंदर है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब बहुत अच्छे हैं। वांग जी इस घर के हर एक मेंबर से बहुत ज़्यादा अटैच हो गया है, विंग से भी, वांग जी ये मन में बोल रहा था। और नी हुसैन तो वांग जी से आगे आगे चल रहा था और घर को देख रहा था। फिर नी हुसैन वांग जी के पास जितने भी बनिस है ना उनसे भी मिलता है, बट नी हुसैन को तो बनिस पसंद आ गए थे, बट बनिस को नी हुसैन नहीं पसंद आया था। लिटरली बनिस ना नी हुसैन से दूर भाग रहे थे और कुछ कुछ बनिस नी हुसैन को मतलब ऐसे काटने के लिए आ रहे थे। वांग जी तो उनको रोक रहा था। नी हुसैन बहुत ज़्यादा डर चुका था क्योंकि ऑब्वियसली बनिस जब काटते हैं तो दर्द होता है। तो नी हुसैन ना वांग जी को भी वहाँ से खींच कर लेकर आता है और बोलता है कि तुम्हारे बनिस बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो वांग जी बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मेरे बनिस बहुत अच्छे हैं, तुम्हें पता है वो तो विंग को भी नहीं काटते। नी हुसैन ने बोला तो फिर वो मुझे क्यों काट रहे हैं। तो वांग जी ने बोला नहीं पता, शायद उन्हें तुम पसंद नहीं आए। तो नी हुसैन ने अपना मुंह बनाकर बोलता है, बनी सब पसंद भी करने लगते हैं क्या लोगों को। तो वांग जी ने बोला हाँ वो मुझे बहुत पसंद करते हैं, तुम्हें पता है मैं उनके साथ पूरा दिन खेल सकता हूँ। तो नी हुसैन ने बोला अच्छा अच्छा ठीक है। फिर ना नी हुसैन बोलता है, वांग जी चलो ना, बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए, चलो कुछ शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। तो वांग जी ने कहा नहीं, सर ने मना किया है घर से निकलने से। तो वांग जी की बात सुनकर ना नी हुसैन ने बोला, अरे वांग जी अब सबको पता है कि तुम और विंगा रिलेशन में हो, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम घर से बाहर निकल सकते हो। तो वांग जी ने बोला फिर भी मेरे पास सारे सामान हैं, मुझे कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो नी हुसैन ने बोला तुम चल रहे हो मेरे साथ, और नी हुसैन ना ज़िद करने लगा था वांग जी के सामने। तो लास्ट में वांग जी को मानना ही पड़ा क्योंकि नी हुसैन बच्चों की तरह ज़िद कर रहा था वांग जी के सामने। लेकिन वांग जी के पास पैसा नहीं था। वांग जी ने एकदम साफ साफ ही नी हुसैन को बोल दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो नी हुसैन ने कहा कोई बात नहीं मेरे पास है। तभी ना बटलर हान वांग जी के पास आते हैं और एक ब्लैक कलर का क्रेडिट कार्ड वांग जी के हाथ में देते हैं और बोलते हैं कि इसे लेकर जाइए मास्टर। तो वांग जी बोलता है ये, तो बटलर हान बोलते हैं कि ये मास्टर का है, मास्टर ने मुझे दिया था आपको देने के लिए, बट मैं काम के चक्कर में भूल ही गया था, आप इसको यूज़ कर सकते हो और इसका कोड ये है। बोलकर बटलर हान ने उसका कोड भी वांग जी को दे दिया था। और वांग जी फिर नी हुसैन के साथ चला गया क्योंकि नी हुसैन ने जब देखा ना कि वो ब्लैक कार्ड वांग जी के हाथ में है, तो नी हुसैन ने लिटरली वांग जी को खींचते हुए गाड़ी में बिठाया और वांग जी को लेकर चला गया। बट वांग जी और नी हुसैन के गाड़ी के पीछे ना एक और गाड़ी जा रहा था जहाँ पर 4 बॉडीगार्ड थे। ये चीज़ वांग जी ने भी देखा था और नी हुसैन ने भी देखा था, बट वो क्या ही कर सकते हैं। विंग ने तो एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि अगर वांग जी कभी बाहर गया तो तुम लोग वांग जी के साथ जाना। और वांग जी को भी पता है कि विंग उस पर नज़र नहीं रख रहा है, विंग बस उसके सेफ्टी के लिए ये बॉडीगार्ड उसके साथ भेज रहा है। और ये बॉडीगार्ड हमेशा ही वांग जी से थोड़ा सा डिस्टेंस में रहते हैं क्योंकि वांग जी ने कल देखा था जब वांग जी बटलर हान के साथ विंग के ऑफिस में गया था ना, तब भी ये बॉडीगार्ड वांग जी के साथ था, बट वांग जी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था और इसलिए आज भी वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा था। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं कल, बाय बाय।